स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक छोटे से टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके हल हो सकते हैं। टॉपिक है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो इसके अंदर अपने क्या जानेंगे? इसके अंदर ये जानेंगे कि जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक जो 4 बार लगा है, उस समय क्या कारण रहे, किन कारणों से वो राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक है, उस समय फिर आपकी कौन सी विधानसभा थी जिसको भंग या निलंबित किया गया, या फिर उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे, राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे और राज्य के मुख्य सचिव कौन थे। तो एक टेबल के माध्यम से अपने सारा का सारा जो राष्ट्रपति शासन है वो अपने पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है। तो आप सब जानते हैं आर्टिकल 356 के तहत जब किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो राज्य का राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति से ये सिफारिश करता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार जो है वो तो आपके क्या हो जाती है, बर्खास्त हो जाती है या निलंबित हो जाती है, और केंद्र सरकार जो है वो प्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण राज्य में स्थापित करती है। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं राजस्थान में जब जब राष्ट्रपति शासन लगा है तो उस दौरान कितनी समय अवधि के लिए लगा, क्या कारण रहे, किस विधानसभा को भंग करना पड़ा या फिर निलंबित करना पड़ा, कौन मुख्यमंत्री थे, कौन राज्यपाल थे और कौन मुख्य सचिव थे, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बार जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा तो वो डेट थी 13 मार्च 1967। ठीक है, तो पहली बार जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा तो वो लगा था 13 मार्च 1967 को। इस समय क्या कारण था? कारण सिंपल था, कांग्रेस जो थी उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। पहले 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, लेकिन चौथी विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को जो है वो स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। 184 सीटों पर चुनाव हुए जिसका बहुमत 93 था, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 89 सीट से मिली थी, जिस कारण राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया 13 मार्च 1967 को। ठीक है, इस समय राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो थे संपूर्णानंद जी। ठीक है, और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। किस विधानसभा की बात हो रही है? 4th विधानसभा, चौथी विधानसभा की बात हो रही है। इस समय राजस्थान के जो मुख्य सचिव थे वो थे KPU मेनन। लेकिन ये राष्ट्रपति शासन बहुत थोड़े दिन तक ही लगा रहा, 44 दिन तक ही लगा, और 26 अप्रैल 1967 को इस राष्ट्रपति शासन को हटाया गया। जब ये राष्ट्रपति शासन हटाया गया तो उस समय राज्यपाल हुकुम सिंह थे, ना कि संपूर्णानंद थे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके काल में लगाया गया और किसके काल में हटाया गया। ठीक है, तो ये तो कहानी हुई पहले राष्ट्रपति शासन की। अब बात करते हैं दूसरे राष्ट्रपति शासन की, जो इससे 10 साल बाद लगा है। यानी 1967 में आप 10 ऐड करो तो 1977 में लगा है। कब लगा है? तो 30 अप्रैल 1977 को दूसरा राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा। जिस समय क्या कारण था? कारण था कि जो केंद्र के अंदर आपके जनता पार्टी की सरकार थी, उसने राज्य के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया था। ठीक है, केंद्र की जो जनता पार्टी की सरकार, उसने राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। किस विधानसभा में? 5वीं विधानसभा के अंदर। कौन मुख्यमंत्री थे? हरिदेव जोशी। ठीक है, राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी। तो ये राष्ट्रपति शासन, हाँ, इसके अलावा इसमें मुख्य सचिव कौन थे? मोहन मुखर्जी। जब ये लगाया गया तब मुख्य सचिव कौन थे? मोहन मुखर्जी। लेकिन 21 जून 1977 को योग दिवस के अवसर पर इस राष्ट्रपति शासन को जो है वो हटाया गया। टोटल 53 डेज तक ये चला। तो ये जब हटाया गया तो उस समय राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो रघुकुल तिलक थे, ना कि वेदपाल त्यागी थे। ठीक है, इसके अलावा जो मुख्य सचिव थे जब इसको हटाया गया तो वो थे कैलाश चंद सैनी, ना कि मोहन मुखर्जी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, लगाया गया तब कौन थे और हटाया गया तब कौन थे। तो ये वो आपका दूसरा राष्ट्रपति शासन। अब आते हैं तीसरे राष्ट्रपति शासन के ऊपर, जो इससे 3 साल बाद लगा है 1980 के अंदर। तो 17 फरवरी 1980 को तीसरा राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जिसका कारण था केंद्र के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी उसने राज्य के अंदर जो आपके जनता पार्टी की सरकार या भैरव सिंह शेखावत जी की जो सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया। 6ठी विधानसभा की बात हो रही है। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे और राज्यपाल रघुकुल
तिलक थे, और जो आपके मुख्य सचिव थे वो गोपाल कृष्ण बनोत या जीके बनोत थे। ठीक है। फिर 5 जून 1980 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस राष्ट्रपति शासन को जो है वो हटाया गया, और ये टोटल 110 दिनों तक चला। जब ये हटाया गया तो उस समय भी राज्यपाल रघुकुल तिलक ही थे, ये आपको याद रखना है। ये बात हुई तीसरे राष्ट्रपति शासन की। अब बात करते हैं चौथा राष्ट्रपति शासन, जो सबसे अधिक अवधि के लिए लगा है। ये मिड दिसंबर में लगाया गया, 15 दिसंबर 1992 को। इस समय राजस्थान के राज्यपाल एम चेन्ना रेड्डी थे, और बाबरी मस्जिद कांड इसका प्रमुख कारण था राष्ट्रपति शासन को लगाने के लिए, जिससे आप भली भांति वाकिफ हैं। राम मंदिर आंदोलन कह लो या बाबरी मस्जिद कांड कह लो। ठीक है। इसके अलावा किस विधानसभा में, तो नवी विधानसभा के अंदर। कौन मुख्यमंत्री थे, भैरों सिंह शेखावत जी। मुख्य सचिव कौन थे, तो टी वी रमन्ना इस समय मुख्य सचिव थे जब ये लगाया गया। और ये सबसे अधिक अवधि के लिए चला, 354 दिनों तक चला, और फिर अगले साल 3 दिसंबर 1993 को इसको हटाया गया। तो जब ये हटाया गया तब राज्यपाल बलीराम भगत थे, लेकिन जब लगाया गया तब एम चेन्ना रेड्डी थे, जब हटाया गया तब बलीराम भगत थे। इनके बीच में एक और राज्यपाल भी बने थे, धनिकलाल मंडल, ये भी आपको याद करना है। तो चौथे राष्ट्रपति शासन के समय राजस्थान के 3 राज्यपाल थे। इसके अलावा जब ये हटाया गया चौथा राष्ट्रपति शासन, तो उस समय मुख्य सचिव गोविंद मिश्रा थे। तो ये सारी चीजें अपने पढ़ी इस एक टेबल के माध्यम से। इसकी आपको पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो वो आप इस टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, लोकबंधु 2025। ठीक है, थैंक यू।